जवानी में ये दो गलती मत करना, वरना बुढ़ापा बहुत दुखदाई होगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दर्शक बंधु, कहते हैं इस संसार में व्यवहार चलता है। यदि तुम किसी की मदद कर दोगे तो वो भी तुम्हारी मदद के लिए आगे आएगा। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो यह निश्चित है कि वो तुम्हारे साथ बुरा ही करेगा। अगर एक बार को उसने तुम्हें माफ भी कर दिया तो परमात्मा की अदालत से तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। ये तो कर्म की खेती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहां हर चीज का बदला देना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। किसी के साथ बुरा करने से पहले एक बार को आपको ये कहानी जरूर याद आएगी। इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, तो चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मार्गदर्शन कराने वाली नई नई कहानियां ऐसे ही सुनने को मिलती रहें। मित्रों, ये कहानी है एक दुष्ट और बहू बेटे की। किस तरह उस बहू ने अपने बूढ़े ससुर को घर से निकलवा कर वृद्धाश्रम में छुड़वा दिया। मित्रों, भावुक कर देने वाली ये कहानी कलयुगी बेटे की वो सच्चाई उजागर करने वाली है जो अपने आनंद के चक्कर में या अपने स्त्री के कहने से माँ बाप रूपी भगवानों के साथ अत्याचार करते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में वृद्धावस्था में रोने के लिए और सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक दिन की बात है, शहर में अपने बहू और बेटी के साथ जमुना प्रसाद जी रहते थे। उनकी निजी जिंदगी में क्या घट रहा था इसका कुछ पता नहीं है, पर वो बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने एक बैग जिसमें 2-4 जोड़ी कपड़े रख लिए और अपनी पत्नी की तस्वीर भी संभाल कर रख ली और आंसू पोंछते हुए घर से निकलकर आज कहीं चल पड़े थे। शायद वे अपनी बहू और बेटे के झगड़े से ज्यादा दुखी थे। उनके कुछ जानने वाले वृद्ध आश्रम में रहते थे। वे उनसे कह चुके थे कि मित्रों, मैं भी अब तुम्हारे साथ वहीं वृद्धाश्रम में आकर के रहूंगा। शायद जमुना प्रसाद अपने जीवन में अपने बहू और बेटों से बहुत परेशान रहते थे। उनको लेकर उनकी बहू और बेटा घर में रोज कलेश करते थे। आखिरकार रोज रोज के ताने और उल्टे सीधे शब्दों से परेशान होकर जमुना प्रसाद ने घर छोड़ने का मन बना लिया। उन्होंने सोचा कि शेष जीवन वृद्धाश्रम में ही काट लेंगे। मित्रों, जिस समय जमुना प्रसाद अपने घर से निकलकर जा रहे थे, उस समय उनकी बहू और बेटा सोफे पर बैठे कॉफी पीते रहे, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि पिताजी आप कहां जा रहे हो। शायद वो यही चाहते थे कि ये बुढ़ा इस घर से चला जाए। जिस पिता ने बेटे को पाल पोस कर जवान कर दिया, उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आज जब वही पिता पराधीन होने वाला था तो बेटा उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाए। खाने की छोड़िए, उसे रहने के लिए कमरे की जगह भी नहीं दे पाए। मित्रों, लाचार पिता जब घर छोड़कर चला गया तो एक बार भी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि हमारा पिता कहां जाएगा, कहां रहेगा और क्या खाएगा। औलाद आखिर इतनी निर्दयी और इतनी खुदगर्ज कैसे बन जाती है। मां बाप कहां पर गलती करते हैं, क्यों उनकी औलाद परायों से भी बदतर व्यवहार करने लगती है। इतना तो बुरा व्यवहार गैर लोग भी नहीं करते हैं। मित्रों, जमुना प्रसाद लाचार से होकर वृद्धाश्रम में आकर रहने लगते हैं। वृद्धाश्रम में उनके कुछ दोस्त लोग थे जिन्हें भी हालातों ने घर से बेघर कर दिया था, जिन्हें भी उनके परिवार वालों ने उन्हें अलग जीने के लिए मजबूर कर दिया था। अब क्या था, समय के साथ समझौता करके जीना पड़ रहा था। मित्रों, जमुना प्रसाद के जीवन में एक बात तो थी, जब से वे वृद्धाश्रम में आए थे उनके जीवन में कुछ सुकून था। अपनों के ठुकराने का दुख तो मन में लगा ही था, पर वहां उन्हें बहुत सारे अपने मिल गए थे जिनके बीच में रहकर वे अपने अतीत को भूलते जा रहे थे। वहां जो उनके यार दोस्त थे, जमुना प्रसाद उनके साथ बातें किया करते थे, साथ में बैठकर चाय नाश्ता योगा किया करते थे। पत्नी बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका जीवन कुछ खाली सा हो गया था। सोचा था कि औलाद है ना, मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए 2 बेटे मेरे अच्छे से ख्याल रखेंगे,
पर ये क्या, यहां तो सब उल्टा हो गया। जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। दो बेटे एक बूढ़े पिता का ख्याल नहीं रख पाए। मित्रों, एक दिन की बात है, सुबह का समय था। जमुना प्रसाद योगा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वृद्धाश्रम के बाहर एक ऑटो आता है। सब लोग उस ऑटो की तरफ देखने लगते हैं और देखकर सोचते हैं कि लगता है आज फिर कोई वृद्ध मां या पिता कलयुगी औलाद से पीड़ित होकर अपनों से जुदा होकर आया होगा। फिर से कोई बेटा और बहू के जुल्म का शिकार हुआ होगा। आज फिर से कोई बेटा या बहू किसी पराधीन बुजुर्ग को इस वृद्ध आश्रम में छोड़ने के लिए आए होंगे। भी सब लोग यही सोच रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि एक नौजवान लड़का और एक नौजवान महिला एक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर ऑटो से नीचे उतार देते हैं। वो महिला उस बुजुर्ग महिला के हाथ में उसका बैग पकड़ा देती है और उस वृद्ध महिला को वहीं पर छोड़कर ऑटो में बैठकर वे वहां से चले जाते हैं। वो बूढ़ी महिला बेचारी वृद्धाश्रम के बाहर खड़ी ऑटो को लौट लौट कर देखती रहती है। मित्रों, जब ऑटो आंखों से ओझल हो गया तो वो वृद्ध महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस वृद्धाश्रम के अंदर जाती है। शायद उसे पता चल गया था अब आज से यही वृद्धाश्रम उसका नया घर है। अंदर जाकर उसकी नजर जमुना प्रसाद जी पर पड़ती है और जमुना प्रसाद जी जब उस महिला को देखते हैं तो वो एकदम से अपना घूंघट कर लेती है। शायद वो स्त्री जमुना प्रसाद से पहले से परिचित थी। बेचारी शर्माती हुई जिस ओर महिलाएं रहती थी उधर की तरफ चली जाती है। जमुना प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे वे उस महिला को पहले से जानते हैं। बार बार उसके चेहरे को देखना चाह रहे थे और उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उस महिला को वृद्धाश्रम में आया देखकर कोई जोर से पीछे से आवाज देकर कहता है, अरे संसार के लोगों, आज फिर एक मां अपनी औलाद पर बोझ बन गई। शायद इसीलिए उसके बच्चे उसे वृद्धाश्रम में छोड़ गए। आज फिर किसी निकम्मी औलाद ने अपनी मां के सपनों को तार तार कर दिया है। जमुना प्रसाद को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस महिला को कहीं ना कहीं देखा है, मगर ये याद नहीं आ रहा था कि उसे कहां देखा है। जमुना प्रसाद जी उससे कुछ बात करके पूछना चाहते थे, पर बात कैसे हो, क्योंकि उस महिला ने तो उन्हें देखकर घूंघट कर लिया था। वो महिला भी उसी वृद्धाश्रम में रहने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं। जमुना प्रसाद जी उस महिला से मिलकर उससे बात करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपा कर रखती थी। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि धोखे से जमुना प्रसाद जी उस महिला के चेहरे को देख लेते हैं। उसका चेहरा देखते ही वे उसे पहचान जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कमला देवी यहां क्या करने आई हैं। मित्रों, वे ये सोच ही रहे थे, तभी बाहर से खाना खाने की आवाज आती है। जमुना प्रसाद जी का मित्र उनसे पूछता है कि तुम कैसे अकेले अकेले गुमसुम से रहते हो, आज तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया। जमुना प्रसाद जी कहते हैं, हाँ भाई, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, चलो अब खाना खाने चलते हैं। मित्रों, जमुना प्रसाद जी अपने कुछ मित्रों के साथ खाना खाने के लिए पंक्ति में बैठ जाते हैं। उस पंक्ति में वे कमला देवी को निहार रहे थे। सोच रहे थे कि अगर कमला देवी से मेरी बात हो जाती तो मैं उनसे पूछ लेता कि वो यहां क्यों आई है। वृद्धा आश्रम में तो वो लोग आते हैं जिनका कोई होता नहीं है। कमला देवी का तो भरा पूरा परिवार था और वो हमेशा कहा करती थी कि उनकी बहू और बेटा उनका खूब अच्छे से ख्याल रखते हैं। जब बहू बेटा अच्छे से ख्याल रखते हैं तो फिर वृद्धा आश्रम में आने की नौबत कैसे आ गई। फिर उन्होंने एक सज्जन से पूछा कि 2 दिन पहले जो महिला यहां आई थी आज वो खाना खाने नहीं आई है, क्या बात है, क्या उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो जवाब दिया, भाई साहब, वो माता जी आज बहुत दुखित हैं। जब कोई अपना अपने से अलग कर देता है
तो दुख तो होता ही है। कमरे से बाहर आने के लिए उन्होंने मना कर दिया। बेचारी सुबह से बैठकर रोए जा रही हैं। उनके बच्चों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। वो इस बात को सोचकर दुखी हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है। क्या बच्चों को पैदा करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है, या फिर बच्चे पैदा ही इसलिए किए जाते हैं ताकि वे बुढ़ापे में माँ बाप को ठोकर मार सकें। उन सज्जन ने बताया कि माताजी खाना खाने नहीं आई, तो हमने उनको खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दिया है। खाना पहुंचाने की बात सुनकर जमुना प्रसाद जी को कुछ तसल्ली मिलती है, लेकिन वो बात उन्हें बहुत व्याकुल कर रही थी कि किसी तरह से एक बार कमला देवी से बात हो जाती, उनसे मालूम कर लेते कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। मित्रों, जब उनसे रहा नहीं जाता है तो वे स्वयं चलकर कमला देवी से मिलने उनके कमरे में जाते हैं। उधर जैसे ही कमला देवी ने देखा कि जमुना प्रसाद जी आए हैं तो वो एकदम से सकपका जाती हैं। जमुना प्रसाद जी ने पूछा, भाभी जी, मैं कई दिन से तुमसे बात करना चाहता था और मैं ये जानता हूं कि तुमने मुझे पहचान लिया है, पर मौका नहीं मिल रहा था। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ है? कौन सी वजह ने तुम्हें वृद्धा आश्रम में खींच लाई है? मित्रों, जमुना प्रसाद जी के पूछने पर कमला देवी कुछ नहीं बताती हैं। अभी चुपचाप बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। जमुना प्रसाद जी ने फिर पूछा। तब कमला देवी कहती है, भाई साहब, मैं जिन बहू और बेटों पर फूल रही थी उन्हीं ने मुझे घर से निकालकर यहां छोड़ दिया है। मुझे लगता था कि मेरे बेटे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, पर मेरी बहू और बेटों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं और मेरे पति ने जिस घर को कड़कड़ जोड़कर बनाया था, मेरे ही बनाए हुए घर में मुझे रहने का अधिकार नहीं रहा। वो कहते हैं कि ये बुढ़िया बहुत बीमार रहती है, बुढ़ापे में रोज रोज इसकी सेवा कौन करेगा। डॉक्टर ने बताया कि मुझे टीबी है, इसलिए वे अपने बच्चों को भी मेरे पास नहीं आने देते, और यही कारण है कि मेरी बहू और बेटा मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़ गए। अब आप ही बताइए, अगर मुझे कोई बीमारी है तो मेरा इलाज कराकर मुझे ठीक करवा सकते हैं। मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की क्या जरूरत है? जिन बच्चों को पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा कर दिया, आज उन्हीं ने मुझे बेसहारा बना दिया। 3-3 बेटों से मैं अकेली नहीं पाली गई, जिनके बीमार होने पर मैं पानी तक नहीं पिया करती थी जब तक उन्हें ठीक नहीं करवा लिया करती थी। आज मैं बीमार हूं तो वे मुझसे घृणा करते हैं। सच कहते हैं लोग, पति के जाने के बाद स्त्री का कोई सहारा नहीं होता। मेरी भी सास थी, मैंने तो कभी उन्हें घर से नहीं निकाला। मैंने उनके पूरे जीवन सेवा की, फिर मेरे बेटा और बहुओं ने मेरी सेवा क्यों नहीं की? मित्रों, कमला देवी की दुख भरी कहानी सुनकर जमुना प्रसाद जी की आंखें छलछला उठती हैं। उनसे भी कुछ बोले नहीं बन रहा था। आखिरकार जमुना प्रसाद जी उनके कमरे से निकलकर बाहर आकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन के कुछ महीने पहले की घटना को याद करने लगते हैं। जमुना प्रसाद जी सोचने लगते हैं कि एक बार वो बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। काफी चोट लगी थी, उनसे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उनका बेटा वहीं पर बैठा हुआ सब देख रहा था, मगर वो कमबख्त अपने पिता को उठाने तक नहीं आया और वो अपने पिता पर ही उल्टा चिल्लाने लगा। कहने लगा, बुढ़े देखकर नहीं चल सकता क्या? जब देखो तब चोट मारकर बैठ जाता है ताकि घर का कुछ काम काज ना करना पड़े। काम ना करने का ये अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने। मित्रों, अपने बेटे के ये शब्द जमुना प्रसाद जी को बहुत ही व्यथित कर रहे थे, मगर क्या कह सकती थी। बूढ़े जो थे, एक दिन उनका चश्मा टूट जाता है तो वे बेटे से उसे ठीक कराने के लिए कहते हैं। बेटे को कहां इतनी फुर्सत रखी थी कि बाप का चश्मा ठीक कराता। वो एक पिता ही होता है जो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करता है। जो वो मांगता है वो लाकर देता है, जो वो कहता है वो करता है। बेटे ने कहा, पिताजी आज बाजार से
ये ले आना। पिता ने कभी इनकार नहीं किया, कुछ भी किया, चाहे अपने लिए दवाई को पैसे नहीं बचे, पर बेटे को खिलौना लाकर दिया। ये अंतर होता है बाप और बेटे में। जमुना प्रसाद की ये बात सुनकर उनकी बहू और बेटे उन पर चिल्ला पड़ते हैं। कहते हैं इस बुढ़े के बड़े खर्च हैं, काम धाम तो होता नहीं, उल्टा बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हैं। मित्रों, इस प्रकार से जमुना प्रसाद जी को बात बात पर अपनी बहू और बेटे से अपमानित होना पड़ता था। इस प्रकार के हालातों ने उन्हें वृद्धा आश्रम आने के लिए मजबूर कर दिया। मित्रों, यह सच है कि कोई अपनी मर्जी से वृद्धा आश्रम नहीं आता। हर किसी बुजुर्ग की कोई ना कोई दुख भरी कहानी होती है। कोई अपनों को नहीं छोड़ना चाहता, पर मजबूरी में सब करना पड़ता है। कुछ लोग तो समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, खुश रहने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही बच्चों की याद में वृद्धा आश्रम में रहकर रोते रहते हैं। यही स्थिति जमुना प्रसाद और कमला देवी की थी। अपने घर परिवार को याद करके दुखी और मायूस से बने रहते थे। वहां कोई अपना नहीं था उनका दुख समझने वाला। जो दुखी था वही दूसरे दुखी का दुख सुन रहा था और समझ रहा था। एक दिन कुछ विचित्र होता है। किसी ने आकर जमुना प्रसाद जी को बताया कि उनका बेटा उन्हें लेने आया है। यह सुनकर उन्हें गुस्सा भी आता है और बड़ी हैरानी भी होती है। पहले तो घर से निकाल दिया, अब क्यों लेने आया है? जमुना प्रसाद जी गुस्से में अपने बेटे से कहते हैं, तुम लोग यहां से चले जाओ और मुझे यहीं आराम से रहने दो। मैं यहां खुश हूं, और हां, तुम्हें मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। तब उनका बेटा कहता है, पिताजी, दरअसल आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। सारे हितू रिश्तेदार और मेरे यार दोस्त पार्टी में आएंगे। ऐसे मौके पर अच्छा होता कि आप भी वहां मौजूद रहते और अपने पोते को आशीर्वाद देते। जमुना प्रसाद जी तो सब समझ जाते हैं कि आज ये मुझे बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने आया है। सारे रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो इसे कहना पड़ेगा कि वो वृद्धा आश्रम में है, और ये सुनकर रिश्तेदार इसे भला बुरा कहेंगे। रिश्तेदारों के सामने इसकी बदनामी ना हो, इसलिए ये मुझे बुलाने आया है। जमुना प्रसाद जी नाराज होते हुए कहने लगे, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारे साथ किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। तुम लोग कितने मतलबी हो। 3 महीने से मैं यहां रह रहा हूं, एक भी दिन मेरा हालचाल पूछने के लिए नहीं आए। आज अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बुलाने आ गए। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस वृद्धा आश्रम के सभी लाचार दुखी लोग ही मेरा परिवार है। मित्रों, अपने पिता का स्पष्ट इनकार सुनकर बेटा सोचने लगा कि अगर पिताजी नहीं गए तो समस्त रिश्तेदारों के सामने मेरी थू-थू हो जाएगी। तब जमुना प्रसाद जी का बेटा कुछ नाटक करते हुए कहता है, पिताजी, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा मन अपने पोते से मिलने के लिए नहीं करता है? तुम्हारा पोता तो तुम्हें बहुत याद करता है। मित्रों, अपने पोते का नाम सुनकर जमुना प्रसाद जी का मन कुछ पिघल जाता है। उनकी भी इच्छा हो रही थी कि वो अपने पोते से मिले, लेकिन अपनी बहू और बेटे की करतूतों से उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो घर पर जाएं। छोटे बच्चों का प्यार बड़ी से बड़ी नफरत को भी पिघला देता है। पोते की खातिर जमुना प्रसाद जी घर जाने को तैयार हो जाते हैं और उन्होंने कहा, देखो मैं घर तो चलूंगा, लेकिन जैसे ही मेरे पोते का जन्मदिन हो जाएगा तुमको मुझे छोड़ने के लिए यही वृद्धा आश्रम तक आना पड़ेगा। इस बात से लड़का भी राजी हो जाता है। सोचता है, कौन सा महीने जीवन भर के लिए घर बुलाकर ले जा रहा हूं, मुझे तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों के सामने लज्जित ना होना पड़े, इसीलिए इन्हें बुलाने आया हूं। लड़का कहता है, पिताजी आप चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। मित्रों, अब तो जमुना प्रसाद जी अपने घर जाते हैं। बड़ी धूमधाम से पोते का जन्मदिन होता है। सभी हितू रिश्तेदार यार दोस्त आते हैं। खुशी का माहौल था, लेकिन जमुना प्रसाद जी के चेहरे पर खुशी नहीं थी।
अब खुशी कहां से हो। वो खुशी तो मात्र उनके जीवन में एक दिखावा थी, एक दिन के लिए। जमुना प्रसाद जी सोचते हैं, खैर कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम में जो दिखाऊंगा उसे देखने के बाद तुम सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, इस प्रकार रात बीत जाती है। सुबह सुबह बहू और बेटा नहा धोकर तैयार हो गए कि चलो उस बुढ़े को वृद्धा आश्रम छोड़ आए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर बुढ़ा एक दो दिन घर पर रुक गया तो फिर उसका जाने का मन ही ना हो। जमुना प्रसाद जी अपनी बहू और बेटे की गिरी हुई सोच से पहले से ही परिचित थे, इसलिए वो भी नहा धोकर चलने को तैयार थे। जब जमुना प्रसाद जी के बहू और बेटे उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए चल देते हैं तो जमुना प्रसाद जी मन में सोच रहे थे कि चलो बेटा, आज मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम में वो दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। इस प्रकार जमुना प्रसाद जी का बेटा और बहू उन्हें कार में बैठाकर वृद्धा आश्रम की तरफ चल देते हैं। और जैसे ही वृद्धा आश्रम के सम्मुख पहुंचकर उनकी कार रुकती है तो बहू और बेटा कार से नीचे उतरकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चल बुढ़े, तेरा घर आ गया है। जमुना प्रसाद जी कार से उतरकर वृद्धा आश्रम के अंदर जाने लगते हैं और उधर उनका बेटा और बहू कार में बैठकर वहां से लौटने की तैयारी करते हैं। तभी जमुना प्रसाद जी ने आवाज लगाई, जरा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। 2 मिनट उनसे मिल लो, उसके बाद चले जाना। बहू ने कहा, ठीक है, चलो मिल लेते हैं, जरूर इस बुढ़े का कोई मित्र होगा। इस प्रकार जमुना प्रसाद जी का बेटा और बहू उनके पीछे पीछे चलकर वृद्धा आश्रम के अंदर पहुंचते हैं और कहते हैं, पिताजी आप हमें किससे मिलवाना चाह रहे थे? शीघ्र मिलवाओ, हमारे पास समय नहीं है। मित्रों, जमुना प्रसाद जी वहां के किसी कर्मचारी के द्वारा कमला देवी को बुलवाते हैं। कमला देवी जब वहां आती है तो कमला देवी को देखकर जमुना प्रसाद जी के बेटे और उनकी बहू के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उनकी बहू का तो चेहरा ही लटक गया था। वो एकदम से भागकर कमला देवी से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, मां, तुम यहां क्या कर रही हो और यहां कितने दिन से रह रही हो? आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तो ये जानती थी कि आप घर पर चैन से रह रही हैं। भैया और भाभी खूब अच्छे से आपकी देखभाल कर रहे हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती थी, मैं आपके बारे में पूछती थी तो वो तो यही कहते थे कि तुम ठीक हो और हम अच्छे से उनका ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने मुझे ये बात कभी नहीं बताई कि तुम वृद्धा आश्रम में आ गई हो। मैंने भाभी से कहा भी था कि मेरी मां से बात करा दो, तो भाभी ने मुझसे ये कहा था कि मां जी तो इस समय तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उन लोगों ने तुम्हें इस तीर्थ यात्रा पर छोड़ा है, ये मुझे आज पता चला। भैया और भाभी की सोच बड़ी घटिया है। कब से लाकर तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है और मुझे भनक तक नहीं लगी। कमला देवी कहने लगी, बेटी, तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं और वे दोनों आपके ससुर के आने से 2 दिन बाद मुझे इस वृद्धा आश्रम में छोड़कर चली गई। बेटी बोली, मां, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर भैया और भाभी आप पर अत्याचार कर रहे थे तो तुम मुझे खबर कर देती, मैं तुम्हें अपने पास बुला लेती और खूब अच्छे से आपकी देखभाल करती। कमला देवी बोली, बेटा, मेरे पास कोई फोन नहीं था जो मैं तुम्हें बताती। मित्रों, इस प्रकार मां और बेटी गले लगकर खूब रोते हैं। कुछ देर बाद कमला देवी ने अपने आप को संभाला और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, तुम भी मुझसे दूर रहो। तुम में और तुम्हारे भैया भाभी में कोई फर्क नहीं है। तुमने भी तो अपने ससुर के साथ वही किया है जो तुम्हारे भैया और भाभी ने मेरे साथ किया है। जब वे मुझे यहां छोड़कर गए थे तो मैंने देखा कि तुम्हारे ससुर जमुना प्रसाद जी यहां पहले से मौजूद थे। यदि मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाला है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तुम में और तुम्हारे भैया में कोई अंतर नहीं है। आज मुझे पता चल गया। मैंने अपनी कोख से एक नहीं 2-2 सफोलों को जन्म दिया है जो कभी अपनों के नहीं हो सकते। मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है। बेटी, तुम अपने ससुर को दुख देकर मेरे लिए सुख की उम्मीद कैसे कर सकती हो? विधाता भी तो न्याय करता है।
अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई बुरा करने को तैयार खड़ा है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुमने अपने ससुर को वृद्धा आश्रम में क्यों छुड़वाया? इसीलिए ताकि उनकी सेवा ना करनी पड़े। यही सोचकर तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बीमार थी और रोज रोज की सेवा से वो तंग आ चुकी थी। रोज रोज मुझे अपमानित करती थी। मित्रों, कमला देवी की बात सुनकर उनकी बेटी का सर शर्म से झुक जाता है। कमला देवी ने अपनी बेटी को खूब खरी खोटी सुनाई। बोली, बेटी, दूसरे से भलाई की उम्मीद तब करो जब स्वयं का दामन साफ हो, स्वयं ने कभी किसी का भला किया हो। यहां तो वही मिलता है जैसा हम बोते हैं। परमात्मा भी अच्छा न्याय करता है। कमला देवी की बात सुनकर बेटी और दामाद माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं, मां, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटी कहने लगी, मां, हमने ये नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ करूंगी वही चीज मेरे माँ बाप के आगे भी आ जाएगी। अब जो भी हुआ मुझे आप क्षमा कर दे। आप दोनों घर चलिए, आज से मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मित्रों, जमुना प्रसाद जी के बेटे और बहू के कहने पर भी वे दोनों घर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब कमला देवी की बेटी और जमुना प्रसाद जी का बेटा दोनों उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, बहुत रोते हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उनको अत्यंत दुखी और पश्चाताप करता हुआ देखकर कमला देवी और जमुना प्रसाद जी को उन पर तरस आ जाता है और वे दोनों उनके साथ घर जाने को तैयार हो जाती हैं। इधर कमला देवी और उनकी बेटी एक दूसरे से गले मिलते हैं, खूब रोते हैं। उधर जमुना प्रसाद अपने बेटे से गले मिलता है। मित्रों, एक बार ध्यान रखना, आज हम जवान हैं, कल हम पर भी बुढ़ापा आएगा। आज हम बच्चे हैं तो कल हमारे भी बच्चे होंगे। आज हमने अपने माँ बाप को रुलाया है तो हमारे बच्चे भी हमें जरूर रुलाएंगे। जवानी पाकर इस जवानी पर कभी इतराना मत। इतराने लायक भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया है। थोड़े दिन बाद इस जवानी को ढलना तय है। इसलिए आप वही कीजिए जो आपके आगे आए तो आपको पछताना ना पड़े। जवानी में ये दो गलती कभी मत करना, वरना बुढ़ापा बहुत दुखदाई होगा। पहली गलती, अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत देना, उन्हें अपने से अलग मत करना। उन्होंने जिस तरह बचपन में आपको पाल पोस कर कष्ट उठाया है उसका ऋण चुकाना। यदि आप ऐसा करते हो तो बुढ़ापे में आपकी औलाद आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इस बात का पक्का दावा है। दूसरी गलती, आप अपने बच्चों के सामने कभी अपने माँ बाप को मत डांटना। उनको वही दिखाना जिसकी तुम अपनी औलाद से उम्मीद करते हो। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को दयावान बनाएं, क्योंकि कहते हैं जिसके दिल में दया होती है वही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। निर्दयी और कठोर लोगों को सिर्फ अपने सुख से मतलब रहता है, दूसरे के दुख से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों के सामने वही प्रस्तुत करो जिसकी आप उम्मीद करते हो कि भविष्य में उनके बच्चे ऐसा करके दिखाएं। दूसरे के साथ अच्छा ये सोचकर करो कि आपका अच्छा आपके पास लौटकर जरूर आएगा और बुरा भी लौटकर आएगा। जो चीज हम ऊपर के लिए उछालते हैं वो लौटकर नीचे जरूर आती है। दर्शक बंधु, इस प्रकार से जमुना प्रसाद को और उनकी समधिन कमला देवी, उनके बहू और बेटा उन्हें सम्मान सहित अपने घर ले जाते हैं और उनकी खूब अच्छे से देखभाल करते हैं। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने जरूर आपको कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।